अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। ये टाइम जो होता है ना, सुकून का होता है। और इस टाइम में सुबह उठ जाती हूँ और नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी सी देर में कुरान पाक पढ़ती हूँ और साथ तिलावत भी मैं टीवी पे ऑन कर देती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद फरियाल। और उम्मीद करती हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे। आज जी मैं आपके साथ अपनी सैटरडे रूटीन जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ। नॉट एवरी सैटरडे, बस आज की रूटीन समझ लें। क्योंकि जब से हसन की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई है और बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए, उनमें बहुत ज़्यादा वीकनेस भी मुझे फ़ील हो रही है। जैसे ही किसी अच्छे खासे इंसान की सारी डाइट डॉक्टर्स बंद कर देते हैं, जस्ट आपने जी सब्जियां खानी है या इस तरह की एक रूटीन होती है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं खा सकते। तो फिर मुझे कुछ इनके फ्रूट्स ऐड करने थे, साथ ही साथ कुछ ड्राई फ्रूट भी ऐड करने थे। बहुत कम क्वांटिटी में दूंगी लेकिन सब कुछ ऐड करूँगी ज़रूर, और घर जाके आपके साथ शेयर भी करूँगी। इस टाइम जी मैं हूँ, कैब ली है मेहरा जो फ़ीमेल्स की होती है, जिस पे ड्राइवर भी फ़ीमेल होती है। और मेरे घर के तकरीबन पास ही है सिटी सेंटर अजमान, ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो जी आज इनके साथ थोड़ा ड्राइव पे एंजॉय करते हैं। आजकल मैं वैसे भी अपनी पर्सनल लाइफ बहुत कम कोशिश करती हूँ कि शेयर करूँ आप लोगों के साथ, लेकिन फिर मुझे होता है कि यार मेरी वाइटी फैमिली मेरे साथ है, मेरी फैमिली है, मुझे हमेशा दुआओं में याद भी रखती है। और पर्सनली मैं एक बात बोलूँ तो मुझे एक वहम सा हो गया जब से हसन की किडनी सडनली डैमेज हुई, और वो सारा जर्नी जिसमें हम लोग सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि एक टेंशन हो जाती है। वीकली बेसिस पे आपके बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं, वो भी एक अलग तकलीफ़ होती है। वीकली ग्रॉसरी में जैसे कुछ सब्जियां होती हैं, कुछ फ्रूट्स होते हैं जो आपके ख़त्म होते हैं, आपको लेने पड़ते हैं। पहले जी मैं बेरीज़ और स्ट्रॉबेरीज़ को पानी में विनेगर वाटर में मैं ऐड करके इनको थोड़ी देर के लिए धो लेती हूँ, ताकि इसके अंदर अगर कोई पेस्टिसाइड वगैरह है तो वो रिमूव हो जाए। कुछ सब्जियां और कुछ फ्रूट्स जो होते हैं वो रॉ वाटर से मैं रिंस नहीं करती, क्योंकि हमें इन्हें डायरेक्टली कंज्यूम करना होता है और इस पर आपको पता है कि पेस्टिसाइड होती है, मतलब स्प्रे वगैरह हुआ होता है, तो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। और जिस सेकंड उसके ये भी रीज़न है कि जो मेरे हस्बैंड हैं वो कभी भी फ्रिज से उठा के उसको धो के फिर खाएंगे, ये कब काम वो कभी नहीं करते। उनको ये पता है कि मेरी बेगम जो है इसको काट के कंटेनर्स में रख देती है, पोर्शंस बना के, तब वो कोई भी एक कंटेनर निकालते हैं जो उन्होंने खाना होता है, उस फ्रूट को निकाल के वो आराम से खा लेते हैं। लेकिन इनको तो मैं एक ही दफ़ा हफ़्ते में करके रख देती हूँ, और कुछ एक्स्ट्रा जो होते हैं उनको मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रख देती हूँ, ताकि उसका मैं मिल्क शेक वगैरह कभी इनको मैं दे देती हूँ। ग्लास कंटेनर तो हैं ही, लेकिन ये सेक्शन कंटेनर्स होते हैं और बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं आपके इस्तेमाल में, क्योंकि सम टाइम आप जब सालन भी होता है, सैलेड भी होता है, तो ये कंटेनर्स आपके बहुत यूज़फुल होते हैं। ये स्पेशली मेरे हस्बैंड के लिए हैं। अनार एक मीडियम साइज़ मैंने इनका पील करके रखा है, और ताकि मैं इनको दे दूँ, और संडे वाले दिन इनका फिर से मैं पील करके रख दूँगी रात के टाइम, ताकि वो सुबह आराम से खा सके, क्योंकि बहुत जल्दी उठ जाते हैं ये भी। फिर बारी आती है जी लेमन की, जब मेरे हस्बैंड घर पे होते हैं। मुझे पता है कि कल संडे है और मेरे हस्बैंड घर पे हैं। अब जी लेमन यूज़ कहाँ पे होना है, कॉर्न में यूज़ होगा, क्योंकि उस पर फ्रूट चाट मसाला थोड़ा सा मैं ऐड करके, लेमन थोड़ा ऐड करके उनको दे देती हूँ। उससे टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है और वो खा लेते हैं। कुछ लेमन जो होगा सैलेड में यूज़ हो जाता है, कुछ लेमन जो है ये आपके डिटॉक्स वाटर में भी यूज़ हो जाते हैं। अब देखने में आप ये भी सोच रहे होंगे भाई एक लेमन काटने के लिए भी इसने कंटेनर ख़राब करके रखा हुआ है। भाई जब ये छोटे छोटे काम, कभी धनिया पुदीना लेमन आपको काटना पड़ता है ना, और जब आप खाना सर्व कर चुके होते हैं और हस्बैंड सडनली कहते हैं भाई लेमन ला के दे दो, तो तब ये आपको बहुत यूज़फुल लगता है। पर्सनली मैंने लेमन, ये फ्रूट्स मेरे एक हफ़्ता जब इन कंटेनर्स में रहते हैं ख़राब नहीं होते, और ये मेरी वीकली रूटीन होती है। मेरी मैक्सिमम कोशिश होती है कि जब वो घर पे हों और उन्हें किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम ना हो, जो भी चीज़ उन्हें चाहिए हो उनको रेडी मिले। अब ये मेरे लास्ट वीक के कुछ फ्रूट्स हैं, ये जो बच गए थे, इनमें से कुछ तो मैं फ्रीज़ कर दूंगी और कुछ का मैं अभी मिल्क शेक बनाने लगी हूँ, क्योंकि लास्ट वीक मैंने बेरीज़ कुछ ज़्यादा ले ली थी, और मेरे हस्बैंड हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छी भी हैं। ये बास्केट वगैरह अगर हम लोग यूज़ करते हैं वो स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, और अगर हम लोग कंटेनर्स यूज़ करते हैं उससे एक ये होता है कि हमारे जो सेक्शंस भी हो जाते हैं और स्पेस भी हमारी सेव हो जाती है फ्रिज में, और सब कुछ ऑर्गेनाइज रहता है। आप लोगों को वीडियो से बहुत सारे आइडियाज़ मिलते हैं। हो सम टाइम में कुछ नहीं भी बोल रही होती, लेकिन देख कर ही कुछ चीज़ें इंसान सीख लेता है एक दूसरे के साथ।
आज ये लंच में मैंने बनाया है अपना फेवरेट कड़ी पकोड़ा विद बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड राइस इसलिए थे क्योंकि हसन के लिए मैंने बॉइल्ड वेजिटेबल्स कुछ मैंने रखी थी ताकि वो इसके साथ इसको खा लेंगे। लेकिन जी मेरा तो बना बनाया खाना इन्होंने नहीं खाया, तो इन्होंने जी अपना ऑर्डर कर लिया था चारकोल। तो मैंने फिर खामोशी इख्तियार कर ली, मैंने कहा चलें भाई खा रही हैं तो बस थोड़ा बहुत खा लें। बस ये नमाज़ अदा करने के बाद फिर हम लोग ड्राइव पे निकल गए थोड़े टाइम के लिए। इनके कुछ काम भी थे ऑफ़िस और कंपनी के, तो वो भी करने थे, तो साथ ही साथ हमारी ड्राइव भी हो जाती है और एक दूसरे के साथ हमारा टाइम भी बहुत अच्छे से गुज़र जाता है। डिनर में मैंने बनाया है अपने लिए स्टीम फ़िश और फ्राइज़, वो भी स्टीम ही की थी, और हस्बैंड के लिए बना लिया था जी अफ़गानी राइस, क्योंकि उनके बहुत फेवरेट हैं। क्योंकि दोपहर के टाइम उन्होंने प्रोटीन मतलब चिकन बहुत सारा ले लिया था, तो इस वक्त तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं उनको एक बाइट भी कुछ खाने देती। बस ये सबसे आखिरी काम जो होता है वो मेरा होता है जी, किचन वाइंड अप होने के बाद फाइनली होता है कि आप अपना लिविंग रूम को भी क्लियर कर लें, जो चीज़ें अरेंज करनी है उन्हें भी अरेंज कर लेते हैं। जो चीज़ें आपकी वाइंड अप होने की होती हैं उन्हें साथ साथ वाइंड अप कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह भी आपने उठ के करना होता है, तो बेहतर होता है कि रात को सोने से पहले अपना घर बिल्कुल नीट करके सोएं। जो चीज़ें अरेंज करनी है उन्हें अरेंज करें और हर चीज़ को वापस उसकी जगह पे रख दें, ताकि सुबह जब आप उठें तो आपको आपका घर जो है वो बहुत नीट नज़र आए और आप मेंटली पीस फ़ील करें। क्योंकि जब आपका घर साफ़ नहीं होता, चीज़ें बिखरी होती हैं, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली देख के एक टेंशन सी होती है। और स्पेशली मेरे हस्बैंड जो हैं, अगर कभी ऐसा हो जाए कि मैंने कभी ऐसे छोड़ दिया होता है, मैं थक गई हूँ या मैं नहीं कर पाई उस दिन, तो उनको भी बड़ा अजीब सा लग रहा होता है कि यार आज मेरे घर में कोई बम फूटा हुआ है, ये क्या हो गया है। और जी सबसे आखिर में जी आता है मेरा नमाज का टाइम, क्योंकि पुरसकून वक्त होता है, बहुत खामोशी होती है हर तरफ, और ये मेरा सुबह और जो रात का टाइम है ना, दोनों बहुत ही फेवरेट टाइम है मेरे। ए मेरे अल्लाह, मेरे घर को और जो ये वीडियो देख रहे हैं उन सब के घरों को आबाद रख। ए मेरे परवरदिगार, हम सब को मुझ समेत जो जो ये वीडियो देख रहा है उन सब को नज़र बद से महफूज रख। ए मेरे परवरदिगार, जो लोग बीमार हैं उन्हें सेहत याबी अता फरमा, हर घर को अपनी हिफाजत में रख। आमीन। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।